जय हिंद साथियों। मेरा नाम है नमित। आज हम लोग जानेंगे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड स्टैटिक्स एवं करंट जीके जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं जिनका नाम दिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस। ये चारों ग्रैंड स्लैम साल के अलग अलग माह में आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फ्रेंच ओपन मई टू जून, विंबलडन जून टू जुलाई, यूएस ओपन अगस्त टू सितंबर। ये मंथ मैंने दिया हूँ, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग जानते हैं ये टूर्नामेंट किस प्लेस पे आयोजित किए जाते हैं। देखिए मैंने दिया हो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन लंदन, यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में। याद कैसे रखेंगे? देखिए आपको पता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलियन सिटी है, फ्रेंच की कैपिटल क्या है? पेरिस। विंबलडन को थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट आप इसको याद रखिए, ये लंदन में खेला जाता है। यूएस ओपन यूएस यूएस में ही न्यूयॉर्क है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एक लिंक करके। एक चीज़ और जान जाते हैं, इन्हें कब शुरुआत किया गया खेलना, इसे खेलना कब शुरू किया गया। चलिए एक क्रम से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में पहली बार खेला गया, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन 1891 में पहली बार खेला गया। विंबलडन 1877 में पहली बार खेला गया। यूएस ओपन 1881। देखिए ऊपर से क्रम दिया हूँ मैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, फ्रेंच 1891, विंबलडन 1877, यूएस 1881। ये क्रम आप याद रखिएगा, कब पहली बार खेला गया और किस जगह पर खेला जाता है और किस फील्ड में खेला जाता है, ये भी आप जानकारी अच्छे से रखिए। चलिए आगे मैं बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। देखिए साल के जो सबसे पहले और साल के जो सबसे लास्ट में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। और जो फ्रेंच होते हैं वो क्ले में खेले जाते हैं, क्ले फील्ड में। और जो विंबलडन वो ग्रास फील्ड में खेले जाते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अभी मैंने बताया, रिवीजन कर लेते हैं। ये शुरुआत कब हुआ था इसका? 1905 में, इसका 1891 में, इसका 1877 में, इसका 1881 में। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट से क्या ज़रूरी है हमें याद रखना। कोरोना पेंडेमिक की वजह से फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन हो नहीं पाए, तो बच गए कितने ग्रैंड स्लैम? 2, ऑस्ट्रेलियन और यूएस। इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेंस सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल्स से ही पूछे जाते हैं। बहुत कम ही चांसेस रहते हैं कि मेंस डबल और वुमेन्स डबल से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो हम लोग मेन सिंगल्स में देख लेते हैं कौन जीते हैं। देखिए मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के खिलाड़ी है। वुमेन सिंगल्स में सोफिया कैनिन ने जीता। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम के लिहाज से ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 20 to 30% चांसेस रह सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम तो अनप्रेडिक्टेबल होता है। किसी के लिए किसी भी एग्ज़ाम को पूरे अच्छे तरीके से गेस नहीं किया जा सकता कि ये ही एग्ज़ाम में आएंगे। पर मैं इम्पॉर्टेंट ऊपर वाले जो 2 है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंच ओपन तो हो नहीं पाया, विंबलडन भी हो नहीं पाया। चलिए यूएस ओपन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेन सिंगल्स में जो विनर रहे उनका नाम है डोमिनिक थिएम और वुमेन सिंगल में नाओमी ओसाका। ये डोमिनिक थिएम ये खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। और वुमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख लीजिए एक बार, अच्छे से व्यू ले लीजिए। मेंस डबल में, वुमेन्स डबल में कौन विनर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं कंटेंट इंग्लिश में लाया हूँ, हिंदी में कोशिश किया था करने का पर मैं कर नहीं पाया, उसके लिए खेद है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। 2019 में चारों ग्रैंड स्लैम जो हुए उसका एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। करंट के लिए, करंट के ईयर का क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट आता है, पर प्रीवियस ईयर भी एक बार देख लेना ज़रूरी पड़ता है। जैसे मेन सिंगल्स में विनर रहे नोवाक जोकोविक और वुमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंच ओपन 2019 की बात करते हैं हम लोग। तो फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स में विनर रहा राफेल नडाल, स्पेन के खिलाड़ी है। वुमेन सिंगल्स में विनर रहा एस्ले बार्टे। एस्ले, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। आप इसको हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हो, एस्ले। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए विंबलडन, विंबलडन 2019, ये मेन सिंगल्स में विनर रहा नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी है। और वुमेन सिंगल्स में सिमोना हालेप, ये रोमानिया की खिलाड़ी है। आप इसे हिंदी में, जिसे प्रॉब्लम है इंग्लिश में, वो आप हिंदी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन में जो विनर रहा मेन सिंगल्स में राफेल नडाल, स्पेन का है। और वुमेन सिंगल्स में वियांका एंड्रियोसुका, ये कनाडा की खिलाड़ी है। अब हम लोग जितने ग्रैंड स्लैम है उससे रिलेटेड क्या ज़रूरी है, क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक बार व्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंबल है। ये किस सिटी में होता है, तो मेलबर्न। देखिए यहाँ मैं दिया हूँ, मेलबर्न सिटी में ये आयोजित किया जाता है। पहली बार कब खेला गया, 1905 में। और ये 2020 में जो खेला गया था वो 108वां संस्करण था। इस तरीके से क्वेश्चन कितना एडिशन है और पहली बार कब खेला गया, ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये खेला जाता है मेलबर्न में, और किस कोर्ट में खेला जाता है आप बताएं। मैंने बताया था साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है और जो साल का लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम होता है, दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। और देखिए ये हार्ड कोर्ट में तो खेला जाता है। एक जानकारी मैं आपको बता दूं, जो ये 1905 में जो पहली बार खेला गया था, और ये ग्रास में खेला गया था, ग्रास फील्ड में खेला गया था। और 1987 तक ये ग्रास फील्ड में खेला गया। लेकिन फ़िलहाल अभी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये आप याद रखिए। पहले क्या खेला जाता है उसे आप भूल जाइए, मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब कितनी प्राइज़ मनी दिया जाती है, क्या ज़रूरत है, मुझे तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिए कितना प्राइस मिल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया जाता है। 2020 का डाटा है। अब देखिए ये इसका फील्ड मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके के फील्ड में खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए रोनाल्ड गैरोस, इस तरह का नाम सुनकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये फ्रेंच ओपन का सिंबल है। फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है। देखिए ये पहली बार कब खेला गया, पहली बार 1891 में खेला गया, इसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब जो 2020 में खेला गया था वो 124वां संस्करण था, और लोकेशन पेरिस, ये तो पता ही है आपको। अब कितनी राशि दिया जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। अब देखिए इसका फील्ड है, ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बताया था ये किस कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। अब एक बात और मैंने बताया था ऊपर में, 2019 का जो विनर था मेन सिंगल्स में राफेल नडाल, और वुमेन सिंगल्स में एस्ले बार्टे, ये सब आपको याद रखना है। देख लीजिए आप, ऊपर में मैं दिखाया था 2019 का। देखिए फ्रेंच ओपन। आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। विंबलडन, ये ग्रास फील्ड में खेला जाता है, इसका फिगर आपके सामने, इससे जुड़े तथ्य हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये इसका सिंबल है, विंबलडन का सिंबल देखिए इस तरीके का। ये शुरुआत कब हुआ था, 1877 में। ये 2019 में 133वां संस्करण था। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना सारा डाटा तो आप याद करना मुश्किल है। ये खेला कहाँ जाता है, यूनाइटेड किंगडम में। अब कितनी राशि दी जाती है, देखिए ये पाउंड में दिया हुआ है प्राइस मनी। इतना पैसा मुझे मिलेगा नहीं तो क्या ज़रूरत है याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएस ओपन, यूएस ओपन पहली बार कब खेला गया था, 1881 में, और ये 140वां संस्करण था जो 2020 में खेला गया। अब जो करंट के विनर आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था डोमिनिक थिएम, ये आपके मेन सिंगल्स के विनर रहे। और वुमेन सिंगल्स के विनर कौन है, नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है। डोमिनिक थिएम किस
देश से है? ऑस्ट्रिया देश से है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 तथ्य दिया गया है। जो करंट में जिस ग्राउंड में खेला जाता है वो आप याद रखिएगा। इससे पहले भी ये खेला जाता था ग्रास और क्ले में, लेकिन आपको वो तथ्य याद नहीं रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइज़ मनी देखिए यूएस डॉलर में दिया जाता है 53.4 मिलियन। अब ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका फील्ड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके का फील्ड है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैं कुछ लाया हूँ रैंकिंग 2020 में, कौन से खिलाड़ी पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे स्थान पे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोकोविक पहले स्थान पे, नडाल दूसरे में, थीएम तीसरे, फेडरर। इस तरीके से 4 कम से कम आप देख लीजिए। ऊपर के 2 भी आपको याद रहेंगे तो अच्छे है, पर एग्ज़ाम में ग्रैंड स्लैम से ही क्वेश्चन आते हैं। कौन से खिलाड़ी कितने रैंक में, ये क्वेश्चन नहीं आते। मैं एक व्यू देने की कोशिश किया हूँ बस। देखिए फीमेल में भी एस्ले बार्टे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर में सिमोना हालेफ है। इस तरीके से मैंने पूरी लिस्ट आपके लिए लाया हूँ, टॉप 6 फीमेल प्लेयर। आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मेल टेनिस प्लेयर को भी देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से मेल टेनिस प्लेयर है वो देखते हैं। देखिए इस तस्वीर को तो आप पहचान रहे हैं, ये महान खिलाड़ी रोजर फेडरल है जो स्विट्ज़रलैंड से है। अब इसके बारे में क्या एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये टोटल 20 बार ग्रैंड स्लैम के विनर रहे, अलग अलग 20 बार। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन इसने कितनी बार जीता है? 6 बार टोटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 6 बार जीता। फ्रेंच ओपन 1 बार जीता, और उसके बाद विंबलडन 8 बार। और यूएस ओपन कितने बार जीता? 5 बार। अगर टोटल किया जाए तो 20 आएगा। आप इसे याद रखिएगा। टोटल कितना ग्रैंड स्लैम इसने जीता राफेल नडाल ने, सॉरी रोजर फेडरल? 20 बार। मैं ये डाटा आपके लिए लाया हूँ। इतना डाटा याद करना ज़रूरी नहीं है। टोटल कितना जीता आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए ये नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी है, इसे आप देख लीजिए बाई फेस। और ये सर्बिया के खिलाड़ी है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन को कितनी बार जीते हैं? फ्रेंच को, विंबलडन को, यूएस ओपन को। ये सिंगल्स विनर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में टोटल 8 बार जीते हैं, और फ्रेंच 1 बार। विंबलडन टोटल कितनी बार जीता? 5 बार। और यूएस टोटल 3 बार। इस तरीके से टोटल किया जाए तो कितना आता है? टोटल 17 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं। ये राफेल नडाल है। देखिए ये राफेल नडाल की तस्वीर है। ये स्पेन के खिलाड़ी है। इनका भी देख लेते हैं टोटल कितनी ग्रैंड स्लैम जीता है इसने। ऑस्ट्रेलियन ओपन इसने 1 बार जीता, फ्रेंच ओपन इन्होंने 12 बार जीता है, और विंबलडन इन्होंने 2 बार जीता, यूएस ओपन इन्होंने 4 बार जीता। अगर टोटल किया जाए तो 19 ग्रैंड स्लैम इसने टोटल जीता है। देखिए इस खिलाड़ी को आप नहीं पहचानते होंगे, इन्होंने रिसेंटली यूएस ओपन को जीता है। ये बहुत ही ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी है। अभी ये बहुत जल्दी स्टार बनने वाले हैं, स्टार बन ही गए हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रिया के। अब इनका जो कैरियर रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रिया ओपन में ये फाइनल में पहुंचे थे 2020 में। रिसेंटली 2020 में ये फाइनल में पहुंचे, रनर रहे। फ्रेंच ओपन में 2018 और 19 में भी ये रनर रहे। और विंबलडन 4th राउंड तक ये गए थे, फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन यूएस ओपन में ये विनर रहे। पहला ग्रैंड स्लैम इसने जीता है। देखिए ये आप याद रखिएगा, पहला ग्रैंड स्लैम, इसीलिए मैं इसे कर रहा हूँ। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। डोमिनिक थीएम। अब हम लोग भारत के कुछ टेनिस प्लेयर को देख लेते हैं, उसके बारे में जानकारी ले। ये तस्वीर से तो आप जानकारी आपको है ही। ये सानिया मिर्ज़ा है। ये देखिए हैदराबाद की रहने वाली। इनका कैरियर को देखते हैं। देखिए ये कभी भी सिंगल्स ग्रैंड स्लैम कभी भी जीती नहीं है, लेकिन मिक्स्ड ग्रैंड स्लैम ये ज़रूर जीती है। वुमेंस डबल में ये 4 बार जीती है। देखिए
4 बार पहुंची है, जिसमें से 3 बार जीती है। सॉरी, मैं गलत बोला। ये 4 बार पहुंची है, जिसमें से 3 बार जीती है और 1 बार हारी है। 2011 में ये फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची थी पर रनर रही, और 2015 विंबलडन, यूएस और ऑस्ट्रेलियन, 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब मिक्स्ड डबल मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलाकर ये 7 बार फाइनल में पहुंची है, जिसमें 3 बार विनर रही और 4 बार रनर रही। देख लेते हैं विनर किस में रही। 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन में, 2012 फ्रेंच ओपन में और 2014 यूएस ओपन में विनर रही। इस तरह के तथ्य को याद करना पॉसिबल नहीं है, पर एक बार वीडियो देखने से एक दिमाग में अवश्य ही रहेगा। चलिए, महेश भूपति को भी आप जानते हैं, भारत के महान टेनिस प्लेयर है। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। अब इन्होंने देखिए डबल में, ये भी सिंगल्स में जीते नहीं हैं। फ्रेंच ओपन में ये विनर रहे 2 बार, विंबलडन में 2 बार विनर, सॉरी 1 बार विनर रहे, यूएस ओपन में 1 बार विनर रहे, और ये विनर डबल में रहे। अब मिक्स्ड में भी इन्होंने जीता है। देखिए मिक्स्ड में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार जीता, मिक्स्ड मतलब मेल फीमेल, और फ्रेंच ओपन भी 2 बार जीता, विंबलडन 2 बार जीता, यूएस 2 बार जीता। इस तरीके से इन्होंने इतना सारा इनका कैरियर रिकॉर्ड रहा। और सानिया मिर्ज़ा का भी कैरियर रिकॉर्ड इस तरीके से है। देखिए ऊपर मैं सानिया मिर्ज़ा का कैरियर रिकॉर्ड को लाया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका जो है डबल का है और ये मिक्स्ड का, आप इसको देख सकते हैं। ये महेश भूपति के बारे में मैं इनका कैरियर रिकॉर्ड आपको दिखाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भूपति और मिर्ज़ा ये 2 बार ग्रैंड स्लैम एक साथ खेलकर जीते हैं, मतलब मिक्स्ड ग्रैंड स्लैम इन्होंने 2 बार जीता है। कब कब जीता है देखिए, इन्होंने कब कब जीता है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2009 में दोनों एक साथ खेलकर जीता, और फ्रेंच ओपन 2012 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और महान खिलाड़ी का नाम बच गया, जिसका नाम है लेजेंडर पेस। ये भी भारत के महान टेनिस खिलाड़ी है। देखिए इनका भी कैरियर रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इन्होंने ये मेन सिंगल्स में कभी विनर तो नहीं रहे, लेकिन डबल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में 1 बार विनर रहे, फ्रेंच में 3 बार, विंबलडन में 1 बार, यूएस में 3 बार, और मिक्स्ड में देखिए ये 3 बार रहे। मिक्स्ड में ऑस्ट्रेलियन ओपन में 3 बार विनर रहे, फ्रेंच ओपन में 1 बार, विंबलडन में 4 बार और यूएस ओपन में 2 बार। तो ये कुछ तथ्य थे जो भारत के महान टेनिस प्लेयर के बारे में मैं आपको बताया, और देश के महान टेनिस प्लेयर जो वर्ल्ड में फेमस है उसके बारे में भी मैंने एक व्यू और एक जानकारी देने की कोशिश की। और ऊपर में देखिए मैंने चारों ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड मेन जो इम्पोर्टेंट तथ्य रहते हैं वो आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।